ये बात है सन 2001 की, जब मैं मध्य प्रदेश में रहा करती थी। मैं म्यूज़िक फील्ड से हूँ, जिसमें मुझे काफ़ी सारे सिंगर्स और डांसर्स मिलते रहते थे। उनके साथ हम शोज़ करते थे, पार्टीज़ भी करते थे। मेरी आदत थी हमेशा अकेले सोने की। मैं कभी भी, मम्मी बहुत बार बोलती थी कि मेरे पास आके सो जाओ, पर मैं कभी नहीं सोती थी। मैं रात को सोती थी और कोई मेरा गला दबाता था, और ये बहुत दिनों तक होता रहा। मेरे हाथ पैर नहीं हिलते थे। मैं बहुत कोशिश करती थी कि उस हाथ को जो मेरा गला दबा रहा है उसको मैं अपने हाथों से हटा सकूं, पर मैं एकदम, ऐसा लगता है किसी ने मुझे बांध दिया। ये मैंने घर पे जब एक बार बात में अपनी चाची को बताया तो वो बोली ऐसा कुछ नहीं होता, ये एक मतलब इसको स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं। तो मैंने उनकी बात मान ली। उन्होंने बोला कि अगर ज़्यादा कोई स्ट्रेस में होता है, थकान में होता है, तो कभी ऐसा हो जाता है। मैंने कहा ओके, ये ऐसा होता होगा। एक दिन मुझे एक सिंगर है, जो मैं नाम तो नहीं लूँगी उनका, मैं उनसे मिलने के लिए उनके घर पर गई। जब मैं उनके घर पे गई तो वो मुझे अपने उस रूम में लेकर गए जहाँ वो हमेशा रियाज करते थे। वहाँ उनका हारमोनियम, तबला वगैरह सब कुछ था। एंड उस रूम में एक बाहर से, जो मेन गेट से जुड़ी हुई थी, एक लोहे की अलग से सीढ़ियाँ लगी हुई थी, जो ये पता चल रहा था कि उस जगह को मतलब गेट निकाला गया है अलग से वहाँ पे, और उन सीढ़ियों को लगाया है किसी खास लोगों के आने जाने के लिए। लेकिन वो मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था, क्योंकि मैं भी जब उनके घर पे गई थी तो मैं उनके घर के अंदर से ही चढ़ के उनके रूम में आई थी। हम थोड़ी देर बैठे बातें करते रहे। एक राग भैरवी के ऊपर कुछ डिस्कशन चल रहा था। सडनली एक लेडी उन्हीं सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर आई, और उसने येलो कलर की साड़ी पहनी थी। उसकी डील डॉल अच्छी थी, और देख के लग रहा था वो एकदम किसी गांव देहात की है। मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि जरा सी भी पढ़ी लिखी होगी ये लेडी। वो आई तो उन्होंने सडनली उसको डांट के बोला, ए बैठ वहीं पे, बैठ। तो मुझे लगा कि ये भैया कैसे इससे बात कर रहे हैं, एक लेडी से। मतलब भैया इतने पढ़े लिखे हैं, सोफिस्टिकेटेड हैं, वो कैसे किसी लेडी से ऐसे बात कर सकते हैं। मुझे नहीं समझ में आया, थोड़ा मुझे खराब भी लगा इस बात को। और हम लोग सोफे पे बैठे थे, और वो जो लेडी है वो नीचे जमीन पे कम से कम 4 हाथ 5 हाथ दूर वो जमीन पे बैठ गई। तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था वहां बैठना। मुझे मन किया कि मैं उठ के वहां से चली जाऊं, पर मैं जा नहीं सकती थी। थोड़ी देर बाद उस लेडी ने हिल के, मतलब जैसा हमने फिल्मों में देखा है कि वो पूरा ऐसा लग रहा था जैसे उसके सर पे कुछ सवार है। उसने बोलना जब शुरू किया, हिल के, अपनी पूरी बॉडी उसकी मूव कर रही थी। वो बैठी थी पर गोल गोल घूम रही थी उसकी बॉडी। और उसने जब बोला तो उसके ऐसा लगा था उसके अंदर से सिर्फ वो ही नहीं, कम से कम 4 से 5 लोगों की आवाज एक साथ आ रही है। उसमें मेल वॉइस, फीमेल वॉइस, सब मिक्स था। और उसने बोलना शुरू किया। तो जब उसने वो बोलना शुरू किया तो, और उसकी आंखें एकदम, मतलब पुतली तो दिख ही नहीं रही थी उसकी आंखों की, बस पूरा वाइट पोर्शन उसकी आंखों का दिख रहा था। तो मैं बहुत डर गई थी। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा एकदम देखा, और मतलब मेरे साथ में ये कंडीशन थी कि मैं अब हिल भी नहीं पा रही थी। मतलब मैं इतना डर गई थी कि मैं वहाँ बैठी थी तो बस सिर्फ बैठी थी, ना मुंह से एक शब्द निकला मेरे, ना मैं हिली। जैसे वो लेडी, उसके बाद उन्होंने कुछ बोला। उन्होंने जो वहाँ पे बात हुई, उन्होंने जो उसको बताया, तो उन्होंने उसको कुछ उपाय बोले कि तुझे जाके ये करना है, तू जाके ये करेगी। तो वो मुझे समझ में नहीं आया वो क्या था और उन्होंने क्या बताया। लेकिन उस लेडी के जाने के बाद वो भैया को ऐसा लगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तू डर गई क्या? तो मैं कुछ नहीं बोली। उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा और उन्होंने बोला कि जैसे आँख खोली, बोली तेरा कोई सपने में गला दबाता है, नींद में कोई गला दबाता है। एंड आई वाज शॉक्ड कि ये इनको कैसे पता, क्योंकि मैंने तो इनसे बात भी नहीं छेड़ी थी ये वाली। फिर उन्होंने बताया कि नहीं, ये स्लीप पैरालिसिस तो नहीं है, ये कुछ चीजें होती है जो दूसरी दुनिया से आती है। वो मतलब हमारे साथ ही इसी दुनिया में रहती है, और हम, मतलब उनकी बातें थोड़ा अजीब थी। वो शायद उन लोगों से बात भी कर सकते थे जो इस दुनिया में
जिंदा नहीं है, मतलब वो मर चुके हैं शायद, उनकी आत्माएं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं ज़्यादा इस बातों को सोचती नहीं हूँ और ना मैंने कभी रिसर्च किया इनके बारे में। उन्होंने मुझे कुछ चिट बनाई और चिट में कुछ मुझे लिख के दिया। उन्होंने मुझे 2 तरह की चिट बना के दी थी, 8-8। उन्होंने बोला ये 1 हफ्ता तुम्हें करना है। एक चिट थी उसमें उसको बोला था इसको पानी में डाल देना, पानी के गिलास में, और इसको पीना है तुम्हें। और दूसरा दिया था कि एक दीपक में रखना है और दीपक जलाना है इसका, मतलब दिए में तेल डाल के, उस चिट को डाल के तेल डाल के दीपक लगाना है। वो मैंने किया। 2 दिन करने के बाद ही मुझे ये फील हुआ, जब रात को वही सिचुएशन मेरे साथ में होती थी तो मैं उनसे फाइट करने लग गई थी। अब मैं, मतलब ऐसा नहीं होता था कि मैं हिल नहीं पा रही हूँ, मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, पर मेरे अंदर ताकत आ गई थी, मैं लड़ने लगी थी। और वो आते, जब जो भी मेरा गला दबाता था, जब वो आता था तो मैं उसको लड़के भगा देती थी। तो ये एक काफ़ी बड़ा, मतलब इसको सच माने कि क्या ही बोलूँ उसके लिए मैं, मतलब विश्वास नहीं होता कि ऐसी भी कुछ चीज़ें होती है, या एक चिट से आपको कुछ ताकत भी मिल सकती है और उस पर क्या लिखा था कुछ नहीं पता। तो हाँ, उसके बाद मुझे काफ़ी रिलीफ मिला और वो चीज़ें फिर लाइफ में दोबारा नहीं।